नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स का ये 9वें दिन का वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे 5 भुजा वाले जो खेत होते हैं उनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। 5 भुजा अगर आप सीख गए तो फिर चाहे 6 भुजा हो, चाहे 7, चाहे जितने भुजा हो आप आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि जो फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा वो फार्मूला हर जगह अप्लाई होगा। तो ये जो हमने एक प्लाट लिया है, ये आपको देखने में लग रहा है कि इसकी पाँचों भुजाएं बराबर हैं, 1 2 3 4 5 देखने में लग रहा है, लेकिन जो नाप लिखी है आप इसको मानिए। ये भुजा 51 मीटर है, ये 30, ये 40, ये 35 और ये 32, 5 भुजाएं हैं। तो इसका हम रकबा कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल मेथड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी बात आप समझ जाएंगे। देखिए, इसका रकबा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। इसका रकबा निकालने के लिए आपको ये जो यहाँ से यहाँ तक का एक विकर्ण है इसको खींचना होगा, और यहाँ से यहाँ तक का एक विकर्ण खींचना होगा, यानी कि कम से कम 2 विकर्ण खींचने होंगे और इसको 3 भागों में बांटना होगा। तो ये पहला विकर्ण मान लीजिए, यहाँ से हमने खींच दिया यहाँ, ये हो गया पहला विकर्ण। दूसरा विकर्ण इस कोने से शुरू करिए और यहाँ चले आइए, ये है, ये दूसरा विकर्ण। उसके बाद इन दोनों को आप नाप लीजिए कि कितना है। तो जैसे आप इसको नापेंगे और इसको नापेंगे तो इसकी लंबाई आएगी 54 और इसकी लंबाई आएगी 43। ठीक, पहले से हमने नाप के रखा है ताकि समय बचे। तो 54 और 43, 54 43। अब आपके पास ये जो एक ही प्लाट था अभी तक 5 भुजा वाला, इसके 3 भाग हो गए। ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग और ये हो गया तीसरा भाग। 3 भाग हो गए। इन तीनों का आपको अलग अलग रकबा निकालना है। किस फार्मूले से निकालना है? वही त्रिभुज वाला फार्मूला, क्योंकि ये पहला भाग देखिए त्रिभुजाकार है, दूसरा वाला भाग त्रिभुजाकार है, तीसरा वाला भाग त्रिभुजाकार है। 3 भाग बन गए हैं। तीनों त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले का। तो पहले की लंबाई मतलब तीनों भुजा कितनी है? 30 54 40, 30 54 40। तो पहला वाला लिखते हैं 30 54 और 40, मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जो त्रिभुज होता है, मैंने बताया था कैसा भी त्रिभुज हो, हीरोन्स के फार्मूला से सभी का रकबा आ जाता है। तो ये जो त्रिभुज है इसके लिए आपको पहले निकालना होगा यस। यस का मतलब बताए थे अर्ध परिमाप। इसके लिए आपको इन तीनों भुजाओं को जोड़ना होगा, और जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसमें 2 का भाग करना होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। 30 54 40, 30 54 40 सही है। जोड़िए, 30 54 40 कितना होगा? तो 4 5 4 9 3 12, 124। 124 में 2 का भाग किया, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 62। 62 आ गया अर्ध परिमाप। अब क्या करेंगे? रकबा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? वही फार्मूला जो वर्गमूल का चिन्ह बना के किया जाता है, ये वाला। यहां पे क्या लिखना है? जो ये अर्ध परिमाप आया है, क्या आया है? 62। फिर गुणा का चिन्ह लगाना है। फिर उसके बाद 62 में ही पहली भुजा घटाना है, फिर 62 में ही दूसरी भुजा घटाना है, फिर 62 में ही तीसरी भुजा घटाना है और गुणा के रूप में लिख देना है। तो क्या हो गया? 62 गुणित 62 में 30 घटाइए 32, 62 में 54 घटाइए 8 4 12 8, 62 में 40 घटाइए 22। सही है। 62 32 8 22, 62 32 8 22। अब 62 32 8 22 का आप गुणा करिए तो आएगा 34 91 84, 34 91 84। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,49,184। अब ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो वर्गमूल के चिन्ह मतलब कैलकुलेटर में आप जाइए और इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल का चिन्ह दबा के 34 91 84 लिख दीजिए। डायरेक्ट आ गया। क्या आया? 590.9।
590.9 वर्ग मीटर। ये हो गया पहले वाले, यानी कि ये वाला जो भाग है 30, 54 और 40 वाला, इस भाग का रकबा आ गया, कितना आया? 590.9, 590.9 वर्ग मीटर। क्लियर? चलिए अब आते हैं अपने दूसरे वाले पे। तो दूसरे वाले की क्या है भुजाएं? 54, ये 54 दोनों में काम करेगा, जैसे ये 43 दोनों में काम करेगा, वैसे ये 54। तो 54, 51, 43, 54, 51, 43, ध्यान रखिएगा। दूसरा वाला 54, 51, 43, 54, 51, 43 सही है। फिर से वही चीज, कार्यक्रम 54, 51, 43 जोड़ दीजिए, 54, 51, 43 दो का भाग कर दीजिए जोड़ने के बाद, तो कितना आएगा दूसरे वाले का? 54, 51, 43 आप जोड़ेंगे तो 148 आएगा। 148/2 यानी कि 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 74 रकबा। अब ये मान लीजिए कि लेबर वर्क है पूरा, यही फार्मूला आप सीख लीजिए, बस करते जाइए। 74 गुणित ब्रैकेट बना के फिर से 74 माइनस पहली भुजा 54 गुणित फिर से 74 माइनस दूसरी भुजा 51 गुणित फिर से 74 माइनस तीसरी भुजा 43। 74 गुणित 74 में 51 घटा, सॉरी 74 में 54 घटा दीजिए, कितना आएगा? 20। 74 में 51 घटाइए, कितना आएगा? 4 में 1 गया 3, 7 में 5 गया 2, 23। 74 में 43 घटाइए, 1, 7 में 4 गया 3, 31। यानी कि 74, 20, 23, 31, 74, 20, 23, 31, 74, 20, 23, 31 सबका गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने पे क्या आया? 10, 55, 240, 10, 55, 240। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,55,240। ये भुजाएं थोड़ी बड़ी थी इसीलिए इसका रकबा ज़्यादा आ रहा है। अब 10, 54, 240 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 1027.24, 1027.24 वर्ग मीटर। दूसरे वाले का 1027.24, 1027.24 स्क्वायर मीटर दूसरे वाले का रकबा हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। अब तीसरे वाले का निकाल लीजिए, तीसरे वाले की भुजा कितनी है? 43, 32, 35, 43, 32, 35 ये है तीसरे वाले की भुजा। 43, 32, 35 सही है। फिर से वही कार्यक्रम, यस। आपने दोनों पार्ट में देखा होगा कि एकदम सेम जैसा किया जा रहा है, कोई भी त्रिभुज हो वैसा ही करेंगे जैसा हम कर रहे हैं। आप 10-20 ठो कर लेंगे, एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 43 प्लस 32 प्लस 35 बटा 2, 43, 32, 35 सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 43, 32, 35 110, 110/2 बराबर 55। फिर से वही कार्यक्रम, रकबा निकालना है। ये 55 गुणित ब्रैकेट में 55 माइनस पहली भुजा गुणित 55 माइनस दूसरी भुजा गुणित 55 माइनस तीसरी भुजा 35। 55 गुणित 55 में 43 घटा दीजिए फटाफट, 55 में 43 घटाएंगे 12, 23, 20, 12, 23, 20
ये कहाँ से आ गया 12 23 20? अरे भाई 55 में 32 घटाया 23, 55 में 35 घटाया 20। 55 12 23 20 का गुणा करिए। 55 12 23 20 का 30 3600, 30 36 00 बस। और इसका वर्गमूल निकाल लीजिए 550.9, 550.9 वर्ग मीटर। तो तीसरे वाले का आया 550.9 स्क्वायर मीटर। तीनों पार्ट का रकबा हमने आसानी से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों को जोड़ देंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आया 590.9, दूसरा वाला आया है 1027.24, तीसरा वाला आया है 550.9। ऐड कर दीजिए 4 9 2 9 9 18 2 20, 4 9 9 18 2 20, 7 और 2 9, 5 2 7 9 16, हंसी लगाए 1 5 5 10 1 11, 1 1 2 2169.04। तो कुल रकबा आया, कुल रकबा आया 2169.04 वर्ग मीटर। अर्थात आप कह सकते हैं 2170 वर्ग मीटर लगभग। भाई पॉइंट के बाद कुछ है उसको मारिए, इग्नोर करिए। एग्जैक्ट क्या आया आपका, ये 2169.04 वर्ग मीटर। बहुत सिंपल तरीका है, देखने में बहुत कठिन है लेकिन है बहुत सरल। लेबर वर्क इसमें ज़्यादा है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक विकर्ण खींचा था। आप विकर्ण ये भी खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ खींच दीजिए, 3 भाग हो गए। आप वैसे भी करके नाप के करेंगे तब भी वही उत्तर आएगा, मतलब उसमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो विकर्ण थोड़ा सा नज़दीक समझ में आए, मतलब जिसकी लंबाई कम हो उसको करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। बाकी गलत नहीं होगा, उससे भी आ जाएगा और इससे भी। तो हमने 2 विकर्ण खींचा, जैसे इस लंबाई को नापा था वैसे ही इस लंबाई को नापा। ऐसी ही सारी लंबाई को हमने नाप करके इस खेत को हमने 3 भागों में बांट दिया। उसके बाद तीनों का त्रिभुज चुकी हैं, इसलिए तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके फिर हमने सबको जोड़ दिया, और जो लास्ट में आया वो पूरे प्लाट का क्षेत्रफल है। अब इसको आपको अगर हेक्टेयर में बदलना है तो इसी में आप 10,000 का भाग कर दीजिए। 2169.04 में 2169.04 भागा 10,000, क्योंकि 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो 10,000 का भाग देंगे तो आएगा ये यहाँ आ जाएगा, तो 0.2169 पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, हेक्टेयर। दशमलव के बाद 4 ही अंक लिखा जाता है आमतौर पे, तो 0.2169 हेक्टेयर। अगर आपको इसे बीघा में बदलना है, प्रयागराज के हैं, तो आपको 2169.04 में 2280 का भाग करना है। 2280 का भाग करना है, क्योंकि 2280 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 बीघा। तो 2169.04 भागा 2280, तो क्या आया 0.9513 बीघा। मतलब 1 बीघा भी नहीं है, क्योंकि अगर 1 बीघा भी होता तो पॉइंट के पहले 1 आ गया होता। इसको बिस्वा में बदल लीजिए, तो यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। अब इसमें 20 का गुणा कर देंगे तो ये बिस्सा बन जाएगा।
या फिर इसमें 114 का भाग करेंगे तो बिस्सा बनेगा, दोनों तरीका है। तो 0.9513 में आप 20 का गुणा कर दीजिए। 20 तो आया 19 बिस्सा, यानी ये इलाहाबाद में 19 बिस्सा जमीन है। आप यहां से भी कर सकते हैं, देखिए 2169 में भाग कर दीजिए 114 का, 2169 भागा 114, तब भी आएगा वही 19। दोनों तरीका है आपके पास। तो बस एक ही मतलब वीडियो में हमने कोशिश किया कि 5 भुजा वाले जो रकबा हैं उनको आपको हम बता सकें, तो हमने आपको बता दिया। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन हम सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 6 बजे अमीन के कोर्स का एक वीडियो लाते हैं। ये कार्यक्रम लगभग मुझे लगता है कि 1 साल चलने वाला है, क्योंकि मैं बहुत स्लो, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ और बहुत विस्तार में बता रहा हूँ, इसलिए मेरे पास कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप रेगुलर वीडियो देखेंगे, जुड़े रहेंगे, तो अमीन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके पास नहीं रहेगी, पूरा आप सीख जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।